अस्सलाम वालेकुम क्लास। प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स के आज के इस सेशन में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6। चैप्टर 6 जिसका नाम है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। कोऑपरेटिव सोसाइटी इसे जो है वो डिफाइन करेंगे सबसे पहले कि क्या होती है कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी को शॉर्ट फॉर्म में सीएसबी कहते हैं। इसका एमसीक्यूज भी आ सकता है कि सीएस की फुल फॉर्म क्या है, सीएस की एब्रिविएशन क्या है। तो सीएस मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी। व्हाट इज कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसको पहले डिफाइन करेंगे। सबसे पहले इसका बैकग्राउंड की स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, इसकी हिस्ट्री क्या है। रॉबर्ट ऑन इज द फाउंडर ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी हु एस्टैब्लिश इट इन 1844 इन इंग्लैंड। सबसे पहले रॉबर्ट ने जो है वो इस्टेब्लिश किया था कोऑपरेटिव सोसाइटी को। कहाँ पर, इंग्लैंड में। किस ईयर में, 1844 में। तो यहाँ से एमसीक्यूज बन सकता है इसका। दूसरा, पाकिस्तान में सोसाइटीज़ कब जो है वो स्टार्ट हुई थी। पाकिस्तान में जिस एक्ट के तहत सीएस बनती है वो 1912 है। इन पाकिस्तान ऑल द सोसाइटीज़ कम इनटू बीइंग अंडर द एक्ट 1912। द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज द ग्रुप ऑफ पर्सनस। अब इस वाले पैराग्राफ में डिफाइन हो रही है सीएस की डेफिनेशन कि सीएस क्या है। सीएस बेसिकली ग्रुप है पर्सनस का और इंस्टीट्यूशन है डेट कम इनटू एग्जिस्टेंस, जो कि वजूद में आता है टू ऑफर वेरियस सर्विसेज, प्रोवाइड करने के लिए, ऑफर करने के लिए डिफरेंट खदमात टू इट्स मेंबर, अपने मेंबर्स को। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव्स इज टू रन द बिजनेस ऑन नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस। ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है कि सीएस का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि इसको रन किया जाए नो प्रॉफिट नो लॉस की बुनियाद पर। ये एमसीक्यूज भी बनता है कि सीएस जो है वो हम किस बुनियाद पर रनअप कर रहे होते हैं। मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है हमारा कि ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो, और ये बिजनेस जो है वो रन करना हमारा ऑब्जेक्टिव होता है। प्रॉफिट अर्न करना हमारा ऑब्जेक्टिव जो है वो मकसद नहीं होता। तो सीएस की डेफिनेशन ये हो गई कि टाइप ऑफ बिजनेस ही है ये, फोर्थ टाइप ऑफ बिजनेस है जिसमें हम ग्रुप्स ऑफ पर्सनस या फिर ग्रुप ऑफ पर्सनस या फिर इंस्टीट्यूशन इकट्ठे होते हैं। इंस्टीट्यूशन जो है वो इसलिए वजूद में आते हैं ताकि अपने ही मेंबर्स को खिदमात प्रोवाइड कर सकें। तो ये सीएस कहलाता है। रॉबर्ट साहब ने जो है वो इसके फाउंडर थे सीएस के, और पाकिस्तान में जो है वो 1912 एक्ट के तहत जो है वो इस्टेब्लिश की जाती है सीएस। इसके बाद ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं सीएस के। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सीएस, सीएस के मकासद क्या हैं, फंक्शंस सीएस क्या परफॉर्म करती है। पहला फंक्शन, इट इज इस्टेब्लिश फॉर द वेलफेयर ऑफ इट्स मेंबर। सीएस इस्टेब्लिश की जाती है, सीएस बनाई जाती है वेलफेयर के लिए, अपने मेंबर्स के लिए, अपने मेंबर्स को वेलफेयर प्रोवाइड करने के लिए सीएस इस्टेब्लिश की जाती है। सेकंड, इट्स ऑब्जेक्ट इज नॉट टू अर्न प्रॉफिट। सीएस का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि सीएस का पर्पस क्या है, प्रॉफिट अर्न करना नहीं है। ये जो कारोबार होता है वो नो लॉस नो प्रॉफिट की बुनियाद पर रनअप होता है। All of them for one and one for all is the object of cooperative society. ये मकसद होता है cooperative society का। It is established to avoid the profit earning of middlemen in order to decrease the price of goods. सीएस का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि प्रॉफिट अर्निंग तो नहीं करनी इन्हें, ना ही प्रॉफिट अर्निंग के लिए काम कर रहे होते हैं। तो मिडिल मैन को अवॉइड करते हैं। मिडिल मैन जो होल सेलर है, रिटेलर्स वगैरह होते हैं, और दूसरे एजेंट्स जो होते हैं जो मिडिल मैन की हैसियत से काम कर रहे होते हैं, जो गुड्स को फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचाने में हेल्प कर रहे होते हैं, उन मिडिल मैन की जो प्रॉफिट अर्निंग होती है उसे यहाँ पर अवॉइड किया जाता है। और गुड्स की प्राइस इस वजह से क्या होती है, डिक्रीज होती है। मार्केट प्राइस अगर हम देखें तो सीएस जो प्रोवाइड करती है हमें वो लेस देन मार्केट प्राइस प्रोवाइड कर रही होती है। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव टू रन द बिजनेस ऑन नो प्रॉफिट एंड नो लॉस बेसिस। ये वही सेंटेंस बार बार जो है रिपीट हो रहा है कि ये जो सीएस है इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि बिजनेस को हम रन करें ना प्रॉफिट अर्निंग की गर्ज से, ना ही नुकसान बर्दाश्त करने की गर्ज से, बस सिर्फ हम इसको रन अप करते हैं वेलफेयर प्रोवाइड करने के लिए अपने मेंबर्स को। तो क्लास ये थे ऑब्जेक्टिव्स सीएस के। इसके बाद टाइप्स ऑफ सोसाइटीज देख लेते हैं। सीएस सोसाइटीज की टाइप्स जो हैं वो 4 हैं। फर्स्ट है एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज, नॉन एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज, एग्रीकल्चरल नॉन क्रेडिट सोसाइटीज, नॉन एग्रीकल्चरल नॉन क्रेडिट सोसाइटीज। अच्छा, क्रेडिट से यहाँ मुराद जो है वो फाइनेंस है, पैसे की बात हो रही है यहाँ पर। क्रेडिट का मतलब है पैसा प्रोवाइड करने वाली जो है वो सोसाइटी।
एग्रीकल्चरल मतलब ज़रात के सेक्टर को, नॉन एग्रीकल्चरल मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर इसमें शामिल होता है, और ज़रात के सेक्टर को अगर हटाकर बात की जाए, क्रेडिट का मतलब जो है वो पैसे की बात हो रही है, और नॉन क्रेडिट मतलब सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही होती हैं, पैसे की बात नहीं हो रही होती, क्रेडिट की बात नहीं हो रही होती। अब इन चारों सोसाइटीज़ को हम वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे कि सोसाइटीज़ क्या काम करती हैं, इनका क्या काम होता है, और किस तरह जो है वो अपनी खदमात प्रोवाइड कर रही होती हैं अपने मेंबर्स को। सबसे पहले बात कर लेते हैं एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी की। दे वर्क फॉर फाइनेंसिंग नीड्स, क्रेडिट का वर्ड आ रहा है तो मतलब ये फाइनेंस प्रोवाइड करती हैं, फाइनेंसिंग नीड फुलफिल करती हैं, किसकी? एग्रीकल्चरल सेक्टर की। अगर फार्मर को रिक्वायर्ड है पैसे मशीन परचेज करने के लिए, सीड्स परचेज करने के लिए, रॉ मटेरियल के लिए रिक्वायर्ड है, तो फिर वो एग्रीकल्चर के सेक्टर्स को फार्मर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करती है? क्रेडिट प्रोवाइड करती है। तो वो सोसाइटीज़ जो किस पर काम कर रही हैं? फाइनेंस पर काम कर रही हैं, फाइनेंस की नीड्स को फुलफिल कर रही हैं एग्रीकल्चर के सेक्टर की, तो उन्हें हम कहते हैं एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। अगर हम इसे इस तरह दो सेंटेंस ना भी पढ़ें, सिर्फ इसका वर्ड देखें, इसका नाम देखें, तो उससे भी एक्सप्लेन हो सकती है। सोसाइटी वो सोसाइटी जो क्रेडिट फाइनेंस प्रोवाइड कर रही है, पैसे के जरिए हेल्प कर रही है, पैसा प्रोवाइड कर रही है, किसको? एग्रीकल्चर के सेक्टर को, फार्मर को, ताकि वो ट्रक परचेज कर सके, सीड्स परचेज कर सके, मशीनरी परचेज कर सके, और जो फाइनेंस ये सीएस प्रोवाइड कर रही है उस फाइनेंस को यूज करके अपनी नीड को फुलफिल कर सके। वही बात यहाँ पर सेंटेंस फॉर्म में लिखी हुई है, दे वर्क फॉर फाइनेंसिंग नीड ऑफ एग्रीकल्चर, लाइक क्रेडिट यूज फॉर सीड्स, ट्रैक्टर, ईटीसी। यानी जो फाइनेंस प्रोवाइड करती हैं ये सीएस, वो यूज होता है कहाँ पर? सीड्स परचेज करने में, ट्रैक्टर परचेज करने में, मशीन्स परचेज करने में, या किसी भी और चीज़ की परचेजिंग में जो कि एग्रीकल्चर में हमारे यूज होती हैं। तो ये थी क्लास एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, जहाँ पर सोसाइटी ने एग्रीकल्चर के सेक्टर को पैसा प्रोवाइड किया, फाइनेंसिंग हेल्प की। दूसरी बात कर लेते हैं नॉन एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी। सोसाइटी वो जो फाइनेंस प्रोवाइड करे, लेकिन अब सेक्टर कौन सा आ गया? नॉन एग्रीकल्चर आ गया। यानी अब एग्रीकल्चर को पैसा प्रोवाइड नहीं किया जा रहा, बल्कि नॉन एग्रीकल्चर को पैसा प्रोवाइड किया जा रहा है। तो ये सोसाइटीज आपकी नॉन एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज कहलाती हैं। दे डील ऑल कमर्शियल एक्टिविटीज, ये क्या करती हैं? डील करती हैं तमाम कमर्शियल एक्टिविटीज को, इंक्लूडिंग बैंकिंग एंड ट्रेड। अब देखें फाइनेंस की तो बात हो रही है, लेकिन अब जो है वो कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिहाज से बात हो रही है, एग्रीकल्चर के लिहाज से बात नहीं हो रही, बल्कि वो सोसाइटीज़ जो कि डील करती हैं कमर्शियल एक्टिविटीज़ को, जिसमें शामिल है बैंकिंग और ट्रेड, इसको इनकी जो है वो फाइनेंसिंग हेल्प कर रही होती हैं, इनको जो है वो फाइनेंस प्रोवाइड कर रही होती हैं। तो ऐसी सोसाइटीज़ कहलाती हैं नॉन एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज़। फाइनेंस तो प्रोवाइड किया, लेकिन एग्रीकल्चरल सेक्टर को नहीं, बल्कि बैंकिंग और ट्रेड में जो है वो हेल्प की है। थर्ड देख लेते हैं एग्रीकल्चर नॉन क्रेडिट सोसाइटीज। एग्रीकल्चर मतलब ज़राअत का सेक्टर आ गया, नॉन क्रेडिट मतलब फाइनेंस हेल्प, फाइनेंस इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा, पैसा इन्वॉल्व नहीं है, बल्कि सर्विसेज के जरिए जो है वो हेल्प की जा रही है। वो सोसाइटीज जो फाइनेंस की डीलिंग नहीं करती, बल्कि फाइनेंस के अलावा सर्विसेज प्रोवाइड करके हेल्प कर रही होती है ज़राअत के सेक्टर की, फार्मर्स की, तो उन्हें हम कहते हैं एग्रीकल्चर नॉन क्रेडिट सोसाइटीज़। इसके नाम से भी हम इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, सोसाइटी वो जो एग्रीकल्चर के सेक्टर को नॉन क्रेडिट मतलब फाइनेंस प्रोवाइड ना करे, फाइनेंसिंग डीलिंग ना करे, बल्कि सर्विसेज के जरिए उनकी हेल्प करे। अब पढ़ लेते हैं, दे डू नॉट डील इन क्रेडिट। वो सोसाइटीज़ जो क्रेडिट में डील नहीं करती, जो फाइनेंस की डीलिंग नहीं करती, प्रोवाइड्स सर्विसेज, जो कि सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, खदमात प्रोवाइड करती हैं, बट कॉपरेट इन प्रोड्यूसिंग, मार्केटिंग, वेयरहाउसिंग। वो सोसाइटीज़ जो कॉपरेट करती हैं, जो कि हेल्प करती हैं, आपके साथ ताउन करती हैं, किस चीज़ में? प्रोड्यूसिंग में, मार्केटिंग में और वेयरहाउसिंग में। तो ये हो गई क्लास वो सोसाइटीज़ जो कि ज़राअत के सेक्टर को इन सर्विसेज को प्रोवाइड करके हेल्प कर रही है, सर्विसेज के ज़रिए हेल्प कर रही है, फाइनेंस के ज़रिए हेल्प नहीं कर रही, उसे हम एग्रीकल्चर नॉन क्रेडिट सोसाइटीज़ कहते हैं। इसके बाद चलते हैं आगे लास्ट वाली सोसाइटी के टाइप पर, नॉन एग्रीकल्चर नॉन क्रेडिट सोसाइटीज़। नॉन क्रेडिट तो हम समझ में आ गया हमारे कि भाई फाइनेंस की डीलिंग नहीं करेगी, बल्कि सर्विसेज प्रोवाइड करेगी। वो सोसाइटी जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, लेकिन अब एग्रीकल्चर को नहीं, बल्कि नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर को, मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर को हम अगर जो है वो खिदमात प्रोवाइड कर रही है सोसाइटी, तो उसे हम कहते हैं नॉन एग्रीकल्चरल नॉन क्रेडिट सोसाइटी।
वो सोसाइटीज जो कि सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर को। अब डिफाइन कर देते हैं इसे। ऑल कमर्शियल एक्टिविटीज डू नॉट डील इन क्रेडिट लाइक मर्चेंडाइज, हाउसिंग एंड द लाइक। यानी वो सोसाइटीज जो कि क्या कर रही हैं, क्रेडिट में डील नहीं करती बल्कि सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर को मर्चेंडाइज के जरिए, मर्चेंडाइजिंग में हेल्प करके, हाउसिंग में और इस तरह की जो एक्टिविटीज होती हैं उनमें हेल्प करके। सर्विसेज प्रोवाइड करना इंडस्ट्रियल सेक्टर को, ज़राअत के सेक्टर को नहीं। तो ये 4 पॉइंट्स थे हमारे पास, इनका डिफरेंस देख लेते हैं। फर्स्ट वाली टाइप, वो सोसाइटीज़ जो कि फाइनेंस की हेल्प करती हैं, एग्रीकल्चर को फाइनेंस प्रोवाइड करती हैं, एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज़ कहलाती हैं। सेकंड, वो सोसाइटीज़ जो कि फाइनेंस की डीलिंग करती हैं लेकिन नॉन एग्रीकल्चरल की बात करती हैं, लाइक बैंकिंग और ट्रेड में हेल्प कर रही होती हैं, तो वो सोसाइटीज़ आपकी नॉन एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज़ कहलाती हैं, जो कि ज़राअत को डील नहीं कर रही। एग्रीकल्चरल नॉन क्रेडिट सोसाइटीज़ जो कि सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं एग्रीकल्चर के सेक्टर को, मतलब फार्मर को जो है वो प्रोड्यूसिंग, मार्केटिंग और वेयर हाउसिंग में हेल्प कर रही होती हैं। नॉन एग्रीकल्चर मतलब ज़राअत से बाहर निकलकर अगर जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है कोई सोसाइटी, तो उसे हम कहते हैं नॉन एग्रीकल्चरल नॉन क्रेडिट सोसाइटीज़। क्रेडिट मतलब फाइनेंस प्रोवाइड करना, नॉन क्रेडिट फाइनेंस नहीं बल्कि सर्विसेज के जरिए हेल्प करना। तो क्लास ये थी हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ सोसाइटीज़। इसके बाद हम देख लेते हैं एडवांटेजेस ऑफ सीएस। सीएस का एडवांटेजेस क्या क्या हैं, सीएस क्यों जो है वो अहमियत की हामिल है, इंपॉर्टेंस क्या है, इससे फ़ायदे क्या होते हैं। तो एडवांटेज 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। फर्स्ट, कंटिन्यूटी। सीएस इंजॉय लॉन्ग एंड स्टेबल लाइफ। हमने 3 टाइप के जो है बिजनेस पढ़े थे। सिंगल ऑनरशिप पढ़ा था हमने, जिसे सोल प्रोप्राइटरशिप भी कहते हैं। तो वहाँ पर अकेले पर्सन पर जो है आपका कारोबार डिपेंड करता है। अगर सिंगल पर्सन को कुछ भी होता है तो आपके कारोबार पर इफेक्ट होता है। कारोबार कंटिन्यू रखना, पॉसिबल रखना हमारे लिए मुमकिन नहीं होता, पॉसिबल नहीं होता। दूसरी बात थी, दूसरा जो हमारे पास बिजनेस था वो था पार्टनरशिप। यहाँ पर 2 से लेकर 20 तक पार्टनर्स काम कर रहे होते हैं। किसी एक पार्टनर को भी कुछ भी होता है, जो कि कंडीशन हमने पढ़ी थी कि डेथ हो जाती है, एडमिशन हुआ, रिटायर हुआ, या जो है वो मेंटली अनस्टेबल हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, तो फिर हमें वो कारोबार वाइंड अप करना पड़ता है। कंटिन्यूटी नहीं होती उस कारोबार में भी। लेकिन अगर हम थर्ड टाइप ऑफ बिजनेस लाइक कंपनी की बात करें, तो कंपनी बहुत बड़ा बिजनेस होता है जहां पर जो है वो वर्कर की या फिर जो है वो शेयर होल्डर की लाइफ पर कारोबार डिपेंड नहीं करता, बल्कि कारोबार रनअप चलता रहता है, कंटिन्यू रहता है, लाइफ पर डिपेंड नहीं करता ऑनर की। तो यहाँ पर भी सीएसबी जो है वो स्टेबल लाइफ रखता है, लॉन्ग लाइफ रखता है। इसके मेंबर्स की, इसके ऑनर की लाइफ पर जो है वो डिपेंड नहीं करता, बल्कि इसकी लाइफ क्या होती है, इस कारोबार की, सीएस की लॉन्ग लाइफ होती है और स्टेबल लाइफ होती है कंपनी की तरह। सिंगल ऑनरशिप और पार्टनरशिप की तरह अनस्टेबिलिटी या अनसर्टेनिटी नहीं पाई जाती, बल्कि सीएस की लाइफ है लॉन्ग और स्टेबल, कंपनी की तरह इसकी लाइफ होती है। लो प्राइस, द मेंबर्स कैन बाय एट प्राइस लेस देन द मार्केट। यानी अगर सीएस के मेंबर्स हैं और वो गुड्स परचेज करते हैं तो उन्हें कम कीमत पर गुड्स मिलती है जो मार्केट प्राइस पे होती है। लाइक मार्केट में अगर कोई गुड्स 20 रुपीज़ की है तो वो मार्केट से कम कीमत पर सीएस अपने मेंबर्स को गुड्स प्रोवाइड कर रहा होता है, तो उसके मेंबर्स खरीदारी करते हैं कम प्राइस पर मार्केट के मुकाबले में। सेकेंड एडवांटेज, लो प्राइस पर गुड्स मिल जाती हैं सीएस के मेंबर्स को। 2 एडवांटेज हो गए, कंटिन्यूटी, लॉन्ग लाइफ होती है सीएस की, स्टेबल लाइफ होती है, लो प्राइस पर गुड्स अपने मेंबर्स को सप्लाई कर रही होती है। थर्ड पॉइंट, लोन्स। जैसे कि हमने डिस्कस किया इससे पहले वाली जो है वो साइड में कि हमें सीएस की 4 टाइप्स थी और 4 टाइप्स में लोन भी प्रोवाइड कर रही थी सीएस, फाइनेंस प्रोवाइड कर रही थी एग्रीकल्चरल और नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर को। तो यहाँ पर यही बात डिस्कस हुई भी है कि लोन्स आर ऑफर्ड टू एग्रीकल्चरलिस्ट एंड नॉन एग्रीकल्चरलिस्ट, मतलब दोनों सेक्टर्स को, एग्रीकल्चर को और इंडस्ट्रियल सेक्टर को सीएस क्या करती है, लोन की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, लोन्स ऑफर करती है। तो ये थर्ड एडवांटेज हो गया सीएस का। इसके बाद देखें हाउस लोन। अच्छा, एग्रीकल्चरल और नॉन एग्रीकल्चरल के अलावा भी जो है वो सीएस का काम ये होता है कि ये हाउस लोन भी प्रोवाइड करती है। मैनी सीएस आर फॉर्म्ड इन द फील्ड ऑफ हाउसिंग एंड एडवांस लोन टू बिल्ड, रिनोवेट, बाय हाउस, और इंटरेस्ट अर्न कर रही होती है। यानी इसका मतलब ये है यहाँ पर इन सेंटेंस का कि सीएस जो है वो इस्टेब्लिश की जाती है हाउसिंग फील्ड के लिहाज से और लोन प्रोवाइड करती है कि अगर कोई घर बनाना चाहता है, रिनोवेट करना चाहता है, घर मौजूद है उसको जो है वो चेंजेस करवानी है, कलर करवाना है, उसको जो है वो रिनोवेट करवाना है, नया घर खरीदना है, तो ये जो है वो सीएस लोन प्रोवाइड करती है
हाउस के लिए भी, घर के लिए भी, और उस पर फिर इंटरेस्ट जो है वो अर्न कर रही होती है। तो क्लास ये थे हमारे पास 4 एडवांटेजेस। कंटिन्यूटी, सीएस की लॉन्ग लाइफ होती है, सीएस मेंबर्स को लो प्राइस पर गुड्स प्रोवाइड करती है, सीएस लोन प्रोवाइड करती है एग्रीकल्चरल और नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर को, इसके साथ ही सीएस लोन प्रोवाइड करती है हाउस लोन भी, ताकि अगर कोई घर खरीदना चाहता है, बनाना चाहता है, या फिर जो है वो रिनोवेट करवाना चाहता है, तो फिर वो सीएस से लोन लेकर करवा सकता है और इस पर सीएस इंटरेस्ट अर्न करती है। डिसएडवांटेज ऑफ सीएस की बात कर लेते हैं। मेंबर्स मस्ट पे सर्टेन अमाउंट एज अ फी ऑन एनुअल। पहला नुकसान सीएस का ये है फी पेमेंट, यानी मेंबर्स जो होते हैं सीएस के, इन्हें लाजमी तौर पर पे करनी पड़ती है फीस एनुअल बेस पर, मतलब सालाना हर एक अमाउंट फिक्स होता है जो कि सीएस के मेंबर्स को पे करना होता है। ये इसका पहला एडवांटेज, फी पेमेंट एनुअल बेस पर होती है सर्टेन अमाउंट की, जो कि लाजमी है। दूसरा, अनलिमिटेड लायबिलिटी। इट फोर्सेस इट्स मेंबर्स टू पे ऑफ द डेट फ्रॉम देयर पर्सनल प्रॉपर्टी। यहाँ पर डिस्कस करना चाहूंगी मैं जो प्रीवियस हमारी टाइप्स थी बिजनेस की। सिंगल ऑनरशिप में ये होता है कि अगर सिंगल ऑनर जो है वो अपना कर्जा लेता है तो उसे हर हाल में अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को बेचकर कर्जा वापस करना होता है। पार्टनरशिप में भी ये होता है कि पार्टनर्स ने कर्जा लिया तो अगर कर्जा चुकाने पर जो है वो वापसी करने पर बिजनेस कम की गुड्स जो है वो कम पड़ गई तो उन्हें पर्सनल प्रॉपर्टी को सेल आउट करके कर्जे को वापस करना होता है। सेम ऐसे ही सीएस में भी इसके मेंबर्स को जो है वो पे ऑफ करना होता है कर्जा अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को यूज करके, अगर इसकी सीएस जो है वो अनलिमिटेड लायबिलिटी रखती है। मतलब नुकसान है ये सीएस के मेंबर्स का कि उनकी जिम्मेदारी गैर महदूद होती है, सिर्फ कारोबार तक ही महदूद नहीं होती बल्कि घर तक भी जो है वो जिम्मेदारी आ सकती है और कर्जा वापस करने के लिए इनको पर्सनल प्रॉपर्टी को सेल आउट करना पड़ सकता है। अच्छा, ये वाली क्वालिटी, ये वाला जो डिसएडवांटेज था ये कंपनी में मौजूद नहीं होता। कंपनी के मेंबर्स की लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड होती है, जितने शेयर्स परचेज किए हैं वहीं तक की आपकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। तो यहाँ पर ये डिसएडवांटेज जो है वो बन गया आपके लिए सीएस का कि अनलिमिटेड लायबिलिटी, आपकी जिम्मेदारी गैर महदूद है। थर्ड पॉइंट, पेमेंट ऑफ सर्विसेज चार्जेस। सर्विस चार्जेस मतलब आप जो सर्विस अवेल कर रहे हैं उसकी चार्जेस आपको पेमेंट करनी पड़ती है। मेंबर्स मस्ट पे द सर्विस चार्जेस टू फाइनेंस डे टू डे एक्सपेंसेस। सीएस के जो मेंबर्स हैं इन्हें अपनी सर्विस जो वो हासिल कर रहे हैं उसके चार्जेस पे करने पड़ते हैं लाजमी तौर पर, ताकि क्या हो सके, ये फाइनेंस यूज कर सकें डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए। ये भी इसका थर्ड डिसएडवांटेज हो गया। फोर्थ देख लेते हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इज रनिंग सोसाइटीज, मतलब डिफरेंट कारोबार, जो सीएस का कारोबार है, यहाँ मौजूद जो मेंबर्स हैं, जो लोग हैं, उनमें उनके ख्यालात में इख्तलाफात पाए जाते हैं और ये इख्तलाफात ही वजह बनते हैं डिससोल्यूशन की, यानी सीएस को ख़त्म करने की। तो क्लास ये थे हमारे पास 4 डिसएडवांटेजेस सीएस के मेंबर्स को लाजमी तौर पर एनुअल फ़ी पे करनी पड़ती है, सीएस के मेंबर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, सीएस के मेंबर्स को हर सर्विसेज के बदले में सर्विस चार्जेस पे करने पड़ते हैं ताकि उनके डे टू डे फाइनेंस जो एक्सपेंसेस हैं उसके फाइनेंस अरेंज हो सके। इसके साथ ही सीएस के मेंबर्स में इख्तलाफात पाए जाते हैं, उनके ख्यालात में जो है वो यकजहती नहीं होती और डिफरेंसेस होने की वजह से क्या होता है, सीएस को हमें बाज़ दफ़ा डिसोल्यूट और वाइंड अप भी करना पड़ सकता है। इसके बाद चलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी पर। ये कैरेक्टरिस्टिक्स बेसिकली एडवांटेजेस से ही बनी है कि सीएस के कारोबार की खुसूसियात क्या हैं, क्वालिटीज क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। फर्स्ट पॉइंट, इट हेल्प्स टू राइज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। जी बिल्कुल, सीएस की वजह से होता क्या है, सीएस हेल्प करता है, मदद करता है अपने लोगों के स्टैंडर्ड को हाई करने में, अपने लोगों के स्टैंडर्ड को बढ़ाने में, ग्रो अप करने में, डेवलपमेंट की तरफ ले जाने में। तो पहला एडवांटेज सीएस का, कैरेक्टरिस्टिक सीएस की ये हो गई कि सीएस ने हेल्प किया बढ़ाने में लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मतलब रहने सहने का तरीका, उसके मयार को बढ़ा दिया अपने मेंबर्स की, सोसाइटी के मेंबर्स हैं उनको। सेकेंड पॉइंट, इट इज़ द बेस्ट मेथड ऑफ सोशल सर्विस स्पेशली फॉर द मेंबर्स ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी। बहुत ही बेस्ट मेथड है सोशल सर्विसेज प्रोवाइड करने का, खासतौर पर उन मेंबर्स को जो मेंबर्स हैं सीएस के। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स, थर्ड देख लेते हैं, इट क्रिएट स्पिरिट ऑफ म्यूचुअल कॉपरेशन बिटवीन द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। बिल्कुल सीएस जो होती है वो म्यूचुअल कॉपरेशन पर रन अप हो रही होती है। Fourth point, the cooperative society sells the goods to its member on which they have to pay tax, sell tax at a lower rate.
सीएस के मेंबर्स को जो गुड्स मिल रही होती हैं वो मार्केट प्राइस से कम प्राइस पर मिल रही होती है, लेस देन प्राइस पर आप अवेल कर सकते हो गुड्स को। इट्स मैन ऑब्जेक्टिव टू रन द बिजनेस ऑन नो प्रॉफिट नो लॉस बिजनेस, मतलब आप सीएस जो रन कर रहे हैं वो ना ही नुकसान के लिए आप रन करते हैं, ना ही प्रॉफिट की अर्निंग के लिए आप रन करते हैं, मतलब प्रॉफिट अर्न करना भी आपका मोटिव नहीं होता सीएस का। ये भी इसकी 5th कैरेक्टरिस्टिक्स है। और 6 यहाँ पर लिखा हुआ है रजिस्टर्ड सोसाइटी मस्ट यूज द वर्ड लिमिटेड। अगर आपकी सीएस रजिस्टर्ड है, आपने रजिस्टर्ड सोसाइटी जो है वो एस्टैब्लिश की है, तो वहां पर भी वर्ड लिखा हुआ होता है लिमिटेड का। इसका मतलब ये होता है कि इसके मेंबर्स की जिम्मेदारी क्या है, लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है। तो ये तो कैरेक्टरिस्टिक्स की। मजीद कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर हैं, वो देख लेते हैं। पहला, एवरी मेंबर इज रिक्वायर्ड टू पे एन एनुअल फी, मेंबर्स मस्ट पे सर्विस चार्जेस। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं दोनों पॉइंट के जो है वो हर मेंबर्स को एनुअल फी पे करनी पड़ती है, इसके साथ ही हर मेंबर्स को सर्विस चार्जेस भी पे करने पड़ते हैं। सोसाइटीज में भी रजिस्टर्ड मेकिंग द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स लिमिटेड। जैसा कि मैंने स्टार्ट में आपसे कहा, इससे पहले वाले स्लाइड में मैंने आपसे कहा कि रजिस्टर्ड सीएस अगर होती है तो रजिस्टर्ड सीएस की लायबिलिटी मेंबर्स की क्या होती है, लिमिटेड होती है। वर्ड हम यूज करते हैं सीएस के साथ लिमिटेड का, जो ये शो करता है कि ये रजिस्टर्ड सीएस है और इसके मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है, महदूद है, गैर महदूद नहीं है। अगर कुछ कर्जे चुकाने के लिए कम पड़ता है अमाउंट, तो मेंबर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी को यूज हम नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी मेंशन्ड है कि लाइबिलिटी लिमिटेड है मेंबर्स की और हमारी सीएस रजिस्टर्ड है। द प्रॉफिट इफ मेड इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द मेंबर्स और इन्वेस्टेड बैक फॉर एक्सपेंशन। अगर सीएस को रन अप करते हुए हमें कुछ प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं हम इन्हीं सीएस के मेंबर्स के दरमियान में, या फिर इसको री इन्वेस्ट कर देते हैं, दोबारा जो है वो इस सीएस को एक्सपेंड करने में, मतलब फैलाने में, बड़ा करने में, ग्रो अप करने में लगा देते हैं, वो पैसा दोबारा इन्वेस्ट कर देते हैं हम, वही प्रॉफिट सीएस की एक्सपेंशन में। तो क्लास ये थे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। यहाँ पर बताना चाहूंगी मैं कि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को कंबाइन करके कैरेक्टरिस्टिक्स में डिफाइन किया गया है। यहाँ पर हमारा टॉपिक जो है वो सीएस का कंप्लीट होता है। आज के इस टॉपिक में हमने डिस्कस कर लिया कि सीएस की डेफिनेशन क्या है, सीएस का बैकग्राउंड क्या है, हिस्ट्री क्या है, कहाँ से हुआ था एस्टैब्लिश सीएस। इसके बाद जो है वो हमने देखा कि सीएस की डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन के बाद हमने इसकी टाइप्स को डिस्कस किया कि 4 टाइप्स की सीएस होती हैं, एग्रीकल्चरल, नॉन एग्रीकल्चरल, क्रेडिट और एग्रीकल्चरल, नॉन क्रेडिट सोसाइटीज़ भी होती हैं। इन चारों को डिस्कस किया हमने। एग्रीकल्चरल सेक्टर को और नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर को अगर पैसा प्रोवाइड कर रही है सीएस तो वो कहलाती है हमारी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी और नॉन एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी। और अगर पैसा प्रोवाइड नहीं कर रही, दोनों सेक्टर्स को जो है वो सर्विस के जरिए हेल्प कर रही है, तो फिर वो कहलाती है नॉन एग्रीकल्चरल नॉन क्रेडिट सोसाइटी और एग्रीकल्चरल नॉन क्रेडिट सोसाइटी। टाइप्स की बात करने के बाद हमने फिर मूव किया था एडवांटेजेस की तरफ। सीएस के कुछ एडवांटेजेस थे कि ये जो है वो क्या मेरिट्स क्या हैं सीएस के, क्या जो है वो बेनिफिट प्रोवाइड करती है सीएस। के बाद हमने इसके डिसएडवांटेजेस को डिस्कस किया और फिर दोनों को कंबाइन करके हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में डिस्कस किया। आज के इस सेशन के हवाले से कुछ भी सवाल हो सीएस के हवाले से या फिर कुछ पूछना हो आपको तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 6 सीएस का कोऑपरेटिव सोसाइटी का ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।